नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम व्याकरण से पुनः अपनी मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज की ओर लौट रहे हैं और प्रारंभ कर रहे हैं एक नवीन अध्याय। ये है छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दो कविताएं उत्साह एवं अट न रही। बच्चों, दोनों ही कविताएं अत्यधिक प्रेरणास्पद कविताएं हैं। प्रथम कविता उत्साह, जहां ऊर्जा और ओज से भर देती है, वहीं अट नहीं रही कविता उनकी प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम को व्यक्त करती है। कविता पाठ करने से पूर्व हम श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन व्रत और उनकी रचना लेखन की ओर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। तो आइए हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवन व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। देखिए, बंगाल के महिषादल में 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म हुआ है और वे मूलतः गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ और मूल निवासी ये उत्तर प्रदेश के थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। बेटा, निराला का जीवन बहुत ही उतार चढ़ावों से भरा हुआ रहा है। वे शारीरिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे और जीवन में संघर्ष और दुखों का सदैव बसेरा रहा। उन्होंने स्वयं अपनी कविता के माध्यम से कि क्या आज कहूँ जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही, मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक उनका जीवन कहीं भी दुखों और विपत्तियों से अछूता नहीं रहा है और इसका प्रभाव उनके काव्य पर भी दिखाई देता है। लेकिन काव्य में ये प्रभाव नकारात्मक रूप में नहीं, एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने निराला आते हैं। वे कहीं भी हार मानने वाले नहीं हैं। विपत्तियों ने उन्हें लड़ने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनका रास्ता रोक करके विपत्तियां उनको पीछे देखने की ओर विवश नहीं करती है। तो देखिए, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि बहुत कम आयु में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया और फिर एकमात्र पुत्री सरोज को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला, उसका विवाह किया, लेकिन विवाह के पश्चात सरोज का भी निधन हो गया। साहित्य मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। देखिए, उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। और ये सारा उनका जो रचना कर्म है, ये निराला रचनावली के 8 खंडों में जो है प्रकाशित है। तो कहने का मतलब, निराला केवल कवि ही नहीं है, अपितु वे एक लेखक हैं। कहने का तात्पर्य उन्होंने गद्य और पद्य दोनों पर अपनी लेखनी चलाई है। दोनों में ही उनके लेखक या लेखन व्यक्तित्व का, या कहें कि उनके विराट व्यक्तित्व का दिग्दर्शन हो जाता है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद, या कहें कि जो कविता है उसको छंदों के बंधन से इन्होंने मुक्त किया है। कि ये पुरानी परंपराओं को तोड़ने के हमेशा बेटा पक्षपाती रहे हैं, तो कविता के क्षेत्र में भी इन्होंने कविता सुंदरी को छंदों के बंधन से मुक्त करके
विस्तृत आकाश दिया है। मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। कहने का तात्पर्य, जीवन में इतने अथाह दुखों को झेलने के पश्चात निराला एक तपते हुए स्वर्ण के समान निखर करके हमारे सामने आते हैं और उनका काव्य भी उस तप्त स्वर्ण के समान ही हमारे सामने है, जो कि पूर्ण रूप से खरा सोना है। अब हम यहाँ प्रस्तुत 2 कविताएं निराला जी की दी गई हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जान लें। तो देखिए, उत्साह कविता। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कहने का तात्पर्य है, बादल को लेकर के निराला जी ने अनेक कविताएं लिखी हैं। बादल में, कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। देखिए, बादल का कोमल रूप भी कविता में है, जहाँ वो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है, साथ ही क्रांति चेतना को संभव करने वाले एक प्रतिमान के रूप में भी हमें बादल दिखाई देता है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। तो इस तरह से कविता जो है कठोर और मृदु दोनों का संगम है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो ये था उत्साह कविता का केंद्रीय भाव एक तरह से। द्वितीय कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है यहाँ पे, वह है अट नहीं रही। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। यह निराला जी का प्रकृति प्रेम है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो इस प्रकार से ये दोनों कविताएं हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।